हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर बोर्ड फॉर कंपटीशन में। अब हम आ रहे हैं अपने इसके नेक्स्ट वैरायटी पे। सेकंड वीडियो हमारी क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक कार्यालय में ऑफिसरों की संख्या को 11:9 कर दिया गया। मतलब 11 से 9 कर दिया गया, मतलब जो जितने भी कर्मचारी थे उनकी संख्या को कम कर दिया, छठी कर दी गई। अब जो बचे उनके सैलरी को बढ़ा दिया गया। उनकी सैलरी बढ़ा दी गई 12:19, 12 से 19 कर दी। मतलब जो बचे हैं उनको उनकी सैलरी बढ़ा दी गई और 12:19 कर दी गई। इस तरह से उनकी 19,500 रुपये की बचत हुई, 19,500 की बचत हो रही है। तो शुरू में कितने रुपए दिए जा रहे थे ऑफिसर्स को, शुरू का पूछा है। तो इसका एक तरीका है, जब कर्मचारियों की संख्या को कम करा जाए और जो बचे उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। तो इसका एक जुगाड़ है हमारे पास। इसका जुगाड़ यह है कि क्रॉस काटो तथा सीधी गुणा करो, तथा सीधी गुणा करो। क्रॉस काटो बच्चे, ऐसे डाल दो आप, इसकी इससे काटो, इसको इससे, तो ये तो कट नहीं रहा, इसे काट दो। 3 3 9 3 चौक 12 और कट गया, इशारा नहीं कटेगा। अब सीधी गुणा करो, 11 चौक 44 और 19 दिया 53। मतलब इन दोनों में ये आ गया। अब ये रेशियो है दोनों की टोटल सैलरी की, है ना। तो यहाँ पर कितनी की बचत हो रही है, 19,500 की। और हमारी कितनी बचत हो रही है, 6 और 7 13, 13 की। 13 कम 13, 13 पंजे 65, 0, 1500 रुपये पूरा कट गया। उसका कहा पहले कितना था, जब भी पहले का पूछे तो पहले से गुणा कर लो। 1500 की मल्टीप्लाई कर लो आप 44 से, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, है ना। डबल या 66,000। बात की पूछे इससे गुणा कर लेना, पहले की पूछे उससे गुणा कर लेना। मोस्टली वो पहले का ही पूछता है। तो करना क्या आपको, क्रॉस काटना है, ठीक है, और सीधी गुणा कर देना। पहले ये कट रहा है, तो कट ही नहीं पा रहा, तो क्रॉस काटा मैंने और इन दोनों की मल्टीप्लाई, 11 चौक 44 और 19 57। दोनों में डिफरेंस दे रखा उसने 19,500 का, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 13 का, काट दो, आ गया। मोस्टली कई बार रेशियो पूछता है वो, तो रेशियो तो आपको यहीं पर आ गई। तो देखिए कितने ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार्यालय में चपरासी, किरानी और अधिकारियों की रेशियो दे रखी है, संख्याओं का अनुपात रखा है 4 7 3। इनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, और इनके वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात दे रखा है उसने, ठीक है, 7 11 और 19। ये व्यक्तिगत वेतन है। क्या है ये, व्यक्तिगत वेतन, पर्सनली सैलरी। अब उसने कहा है किरानी दे रखे 28, कितने गुना, ये 4 गुना। तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 4 चौक 16, और ये भी 4 गुना हो जाएगा, 4 तिया 12। ये इनकी एक्चुअल संख्या आ गई। अब उन्होंने कहा है कि टोटल वेतन दे रखा सबका मिला के 19,419,440, ठीक है। तो उसने कहा प्रत्येक का मासिक वेतन बताया, प्रत्येक का पूछा है उसने। एक काम करते हैं, देखो 16 चपरासी हैं और एक चपरासी की कब सैलरी कितनी है, 7। तो कितना होगा, 16 7 112, मल्टीप्लाई कर लो टोटल। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 28 और 11 की मल्टीप्लाई करोगे, यह आ जाएगा आपका 28 गुणा 11 308, और ये 12 और 19 गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 228। कितना आ गया, 228। ये इनका टोटल आ गया वेतन का अनुपात। हमारा टोटल वेतन बैठ रहा है यहाँ पर इतना, और यहाँ कितना बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है आपका 648। 300 रुपये कट गया पूरा। ये कितने रुपये कट गए, 300 रुपये कट गया पूरा का पूरा। तो उसने कहा है चपरासी का वेतन बताओ आप। चपरासी का वेतन कितना हो जाएगा, पर्सनली वेतन तो पूछा, इससे कर दो, टोटल नहीं पूछा उसने, चपरासी का वैसा पूछा है। तो 7 गुणा 300, 7 तिया 2100। किराने का कितना पूछा है, 11 गुणा 300 3300, और अधिकारी का पूछा है कितना हो जाएगा आपका, 19 गुणा 300 5700। ये आ गया आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22,500 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटना है कि ए तथा सी को बी और डी का 3/2 मिले, बी को डी का 5/4 मिले, और ए को सी का 3 गुना मिले। प्रत्येक को मिलने वाली राशि बताओ। बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, इसका जुगाड़ देखो आप कैसे करेंगे। 4 जन नहीं है, A B C D,
ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करो कि इनकी रेशियो बन जाए, बस आप रेशियो बनते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये पूरा। उसने कहा है बी को डी का 5/4 मिले, बी को डी का 5/4, बी की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू कितनी हो गई 4, दो जनों की रेशियो आ गई। फिर उसने कहा बी और डी का जो टोटल भाग है, बी और डी का टोटल कितना हो गया आपका 9 का वो बी ए और सी को बी और डी का 1.5 गुना मिले। 1.5 गुना मतलब 3/2 का मतलब होता है 1.5 गुना, पर में 135, 13.5 मिलेगा किसको, ए और सी को। ये किसका भाग आ गया, ए प्लस सी का कितना आ गया 13.5। उसने कहा जो बी और डी का मिला है उसका 3/2 गुना ए और सी को मिले। ये 3/2 का मतलब होता है 1.5 गुना, ठीक है, ये मिल गया। और उसने एक बात बोली कि ए को सी का तिगुना मिला है, ये एक है तो 3, टोटल कितना आपका आपके पास 13.5 और यहाँ टोटल कितना हो गया आपका 4। एक काम करो पॉइंट हटाओ और 0 लगाओ, 5 8 40, 5 2 10, 5 10, 5 35, 27/8। तो इसकी गुना कर लो आप इससे, 81/8 तो आ गया आपका ए का, और इससे कर लो आप 27/8 आ गया सी का। अब रेश बटे वो 8 हटाने के लिए क्या करोगे आप, 8 से गुणा कर लो सबको, ताकि जो इसका अपोन है ये हट जाए। 81 ये आ गया, 8 पंजे 40 ये आ गया, 8 से 8 गया 27 और ये आ गया 8 चौक 32, ये रेशियो बन गई कि अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। टोटल कितने पैसे आपके पास, टोटल पैसा है आपका 22,500। यहाँ टोटल कितना बैठ रहा है, 1 और 7 8 और 2 10, कितना 180, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 5 45, 125। अब सबसे गुणा करते लो, आपका आंसर आ जाएगा 81 गुणा 125 आता होता है, ये होगा आपका 10,125। 40 गुणा 125 कितना हो गया, ये हो गया आपका 3300, नहीं सॉरी 5000। और 27 गुणा 125 कितना हो गया 3375। और है आपका 32 गुणा में 125, ये आ गया आपका 4000। तो देखो कितनी इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक यात्री 380 किलोमीटर की दूरी जाता है ट्रेन से, कार से और बस से। इनकी दूरी का अनुपात देखा 10 7 और 2, यह है आपका दूरी का अनुपात, मतलब डिस्टेंस की रेशियो दे रखी है। अच्छा दूरी गया टोटल कितनी 380, यहाँ तो टोटल कितना हो रहा है 10 7 17 और 2 19, 20 पे कट गया। 20 धाम 200 गया ट्रेन से, 20 7 140 गया कार से और 20 दूरी 40 गया बस से। ये एक्चुअल दूरी आ गई आपकी। अब उन्होंने देखा किराए का रेशियो दे रखा है कितना, किराए का रेशियो देखा 5 9 और 7। उसने कहा है बस का किराया 0.35, कितने गुना है 0.05, तो ये भी 0.05 कर दो, 5 दिन 45, इसका 45 पैसा हो जाएगा और ये हो गया कितना 5 5 25, इसका कितना आ जाएगा 0.25 गुना हो जाएगा, है ना। अब उसने कहा है कि कुल किराया बताओ, टोटल किराया, टोटल फेयर। तो ये एक गया 200 किलोमीटर और 1 किलोमीटर किराया है 0.25, ये गया 140 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का है 0.45 और ये गया 40 किलोमीटर और इसका गया है 0.35। तो इसका टोटल करके आ जाएगा आपका गुणा करके 132, 132 रुपये। ये देखो कितनी इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बंद कर दे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ए और बी की मासिक आय का अनुपात है 5:4। इनकम की रेशियो दे रखी है आपको 5:4। यदि ए 2000 रुपये खर्च करे और बी 600 रुपये खर्च करे तो उनकी सेविंग की रेशियो कितनी जाएगी 10:9। तो पते की मासिक आय बताओ। देखो इसका माना हमने 5x और ये हमने मान लिया 4x। आय में से अगर मैं ये बचा रहा है 2000 रुपये, 2000 घटा दिया और ये बचा रहा है 600 रुपये, तो अगर इनकी मैं सेविंग को घटा लूँ तो बचेगा एक्सपेंडिचर आपका। तो आपको क्या रेशियो बचा आपका 10:9 बच गया आपका। ये आय का था, आय में से मैंने आपकी एक्सपेंडिचर घटा दिया तो सेविंग की रेशियो आ गई आपकी 10:4 और गुणा कर लो आप 4 पंजे 20x, 4 दूनी 8000, 10 चौक 40x और 10 6 क्या 10 9 था सॉरी, हाँ। तो ये हो गया 10
गड़बड़ हो गई ना। 9 पंजे 45x, 9 दूनी 18,000, 10 चौक 40x और 10 6,000। 45x माइनस का 40x माइनस का 6,000 प्लस का 18,000, ये कितना 5x बचा और ये कितना बचा आपका 12,000 2400। ठीक है, तो उसने कहा ए और बी की दोनों की आय बता दी है। ए की कितनी है 5x, 5 गुणा 2400, 24 पंजे 120 डबल जीरो, और बी की कितनी है 4x, 4 गुणा 2400, 24 चौक 96। तो दोनों की आ गया आय का अनुपात आ गया, आय का आ गया 12,000 और 96,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 3 बर्तनों में दूध पानी की रेशियो दे रखी है 2-3, 4-3 और 1-2। 2-3, 4-3 और 1-2 की रेशियो है। तीनों से 1-1 लीटर लिया गया है, मतलब तीनों से समान लिया गया सेम। तो उसमें दूध और पानी की रेशियो बताओ। ठीक है, दूध और पानी की रेशियो। तो इसमें क्या है, आपको करना क्या है, चाहे 2 बर्तन हो या 3 हो या 4 बर्तन हो, जब भी चौथे बर्तन को पूछे नेक्स्ट का इसमें डाला है और रेशियो पूछे तो बताया था मैंने आपको, दूध एक साथ रख लो और पानी एक साथ रख लो। दूध कितना है इसमें 2/, और 4/7 और 1/3, और पानी की रेशियो क्या हो जाएगी 3/5, 3/7, 2/3। क्या आएगा इसका एल्सियम 105। 21 पे गया 21 दूनी 42। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। 15 चौके 60, 35 से कम 35। यहाँ पे 105 आ गया एल्सियम। 21 दूनी दिया 63, 15 दिया और 3 दूनी 35 दूनी 70, ये तो गया। ठीक है, 5 2 7, 6 4 10 3 13, 137, और हो गया आपको 5 3 8, 6 4 10 17, 178 आ गया आपका आंसर। ये देखो कितने आराम से सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब प्रीत। 17 क्वेश्चन देखो। 4400 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 1/4, पहले भाग का 1/4 और दूसरे भाग का 1/6 का रेशियो दे रखा है 5:4। ठीक है, अच्छा रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। अगर मैं डिवाइड करूं उसको तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 6/2 बराबर 5/4। ये तो आएगा रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है। तो इसकी रेशियो क्या आ गई आपकी 1:2 की, 5/4 तो ये है, 6/4 क्या हो जाएगा इधर का 4/6 है ना। 4 से 4 गया, 1 और 2 की रेशियो कितनी आ गई 5-6। टोटल कितना पैसा आपके पास, बाकी काम तो वही करना आपको। 4400, यहाँ टोटल कितना हो गया आपका 11। जिसका पूछा उससे गुणा कर लो आप। ये हो गया आपका, पहला पूछा है 400 पंजे 2000, तो ये आ गया पहला वाला भाग, और 400 छिक 2400 आ गया आपका दूसरा वाला भाग। तो देखिए आराम से हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।